किसी के लिए इतनी व्यवस्था कर दी कि वो जब होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में, तो खाना ऑर्डर करता है, ये भी वो भी, 6 तरह की सब्जियां ऑर्डर करता है। बिल बनता है 5,000 रुपये का। एक गया, किसी को लेके गया, 2 लोग गए, परिवार के लोग गए, खुद दो, मियाँ बीवी, 2 बच्चे। ऑर्डर किया, 10,000 रुपये का बिल बना रेस्टोरेंट में। खाना कितना खाया? थोड़ा सा। बाकी खाना बच गया, वेस्ट हो गया। फिर निकले, 2,000 रुपये टिप दी, 10,000 बिल चुकाया और निकल लिए। इतना सक्षम भी बनाया किसी ने। और कोई इतने भी सक्षम नहीं है कि उनके पास में चाय पीने के लिए 10 रुपये भी नहीं, है ना। तो हम इसमें कर्म की बात मानेंगे। लेकिन अब किसी के कर्म बिगड़ भी गए, लेकिन कम से कम दिन भर में एक बार को तो उसका खाना मिलना ही चाहिए। तो इस देश में 150 करोड़ लोग हैं। और 150 करोड़ लोगों में 1/3 लोग, 50 करोड़ लोगों को मान लेते हैं जो सक्षम होंगे, और 50 करोड़ लोगों को ऐसे मान लेते हैं जो भूखे सोते होंगे। तो 50 करोड़ लोग सिर्फ अपने पेट की जिम्मेदारी ले लें और एक आदमी को भोजन कराने की जिम्मेदारी ले लें, तो पूरा देश भरपेट खाना खाएगा, है ना। एक आदमी सिर्फ कितना, सिर्फ एक की जिम्मेदारी ले। लेकिन जो स्वयं है, वो 40 साल तक इसी बात में लगा रहता है कि मैं अपनी व्यवस्था कैसे कर लूं, अपनी और अपने बच्चों के परिवार में। दो के अलावा तीसरे को नहीं कर पाते, व्यवस्था नहीं कर पाते जीवन भर। तो इसने कब तक की व्यवस्था करनी? हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए कभी चौराहे पे किसी को दे भी दे, लेकिन जीवन भर की व्यवस्था करनी है ना एक आदमी की खुद की अपनी करनी है। उसके बाद जीवन भर एक भूखे को खाना खिलाना है, एक की। तो पूरा देश भरपेट खाना खाएगा। तो उसके लिए तो सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पे वहां पहुंचना है। स्कूल में नहीं पढ़ पाए, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उस दर्शन को समझना है, उस ज्ञान को समझना है मरने से पहले। तो वह मानसिक तौर पे, भौतिक तौर पे, और फिर आध्यात्मिक तौर पे। जीवन सिर्फ एक रूटीन को फॉलो करना नहीं हो सकता कभी। और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अपने परिवार को सुरक्षित करें जल्दी से जल्दी। और इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा? कितना? कितना भी करना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों बोलूं कितना करना पड़ेगा? 8 घंटे, 6 घंटे, अरे 18 घंटे करना पड़े तो क्या बता रही है? क्यों भाई? जैसा हमारा हिसाब किताब हो उसके हिसाब से करेंगे, है ना। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, आपकी उम्र 50 की है, 40 की, 60 की, आपका हेडेक है, हमारा हेडेक है। हमको जब मिली तभी शुरू करें। तो करके हमने देख लिया, 25 साल पीछे से हम बता रहे हैं वो। बहुत सही जगह पर हो, बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है। एक सही आदमी का साथ मिलना चाहिए, लीडरशिप बहुत अच्छी है। तो मैं आह्वान कर सकता हूँ, मुझे न ट्रेनिंग देना आता है, लेकिन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आप सही जगह पर हो, सही टीम में हो, बहुत अच्छा काम हो सकता है, इतिहास बन सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, 10 साल अपने सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। होगा नहीं, बकरी भी आके अपने आप कभी दूध नहीं देती है, निकालना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कहीं आपके पास है तो मैं पहले ही मना कर रहा हूँ, मत करना। आपके पास में कई बीघा जमीन थी, वो रोड पे आ गई, हाईवे पे, मेन रोड पे। मत करो ना, क्या जरूरत है करने की? हाईवे पे मार्केट बनाओ अपनी बढ़िया, और मैं रील देखो बैठ के 4 पे डाल के बढ़िया। कोई जरूरत नहीं करनी। लेकिन वो वाला व्यवस्था अगर हमारी नहीं तो हमको तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों भाई? मेरी बात से आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल। है ना। तो वो व्यवस्था करनी, कर लो बढ़िया। अब जो ट्रेनिंग है अब कैसे करना है वो मेरे से बताएंगे आपको, बढ़िया। तो इनको सब आता है, ये बताए ना बताए वो अलग बात है। कैसे डायमंड तक पहुंचाना है, कैसे टारगेट जिताने हैं, क्योंकि इन्होंने जीते हैं टारगेट, इन्होंने बनाए डायमंड दोनों लेगों में, इनको सब आता है। बस आप पात्रता अपनी विकसित करिए, सब आता है। शिव कुमार जी डायमंड बने, वो जब बन सकते हैं तो आपको भी पहुंचाएंगे आप। ढेर सारे और भी लीडर्स डायमंड बने हैं, वहां तक आपको भी पहुंचाएंगे। लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं पहुंचा सकते, जबरदस्ती किसी को नहीं पहुंचा सकते।
स्वयं आप तैयारी करनी है, आप आगे बढ़ना है ना। आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई कुछ बोलना चाहता है? माइक एक आध का खोल दो ओमवीर जी। जी गुरु जी, आपके हाथ में है कमांड। नहीं, मेरे हाथ में क्यों दे दिया? कोई कुछ बोलना चाहते हो तो सबका आप वापस ले लो। आप ही होस्ट है। अच्छा, मैं होस्ट हूँ तो मैं तो क्या कर